आप भाई सारे इधर आ जाओ, एक ही पे हाथ लगाना सारे भाई। बोलो, आगे आ जाओ सारे भाई एक साइड से। थोड़ा आवाज तेज करो और सारी लाइटें जगा दो। और तेज करो खुशियों के गीत गाए, दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झील चांद तारे देखते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक लगाए। खुश रहो सदा सलामत, तुम पर बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत। आप पीछे वाले आगे आ जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ। मैंने जिन्होंने हाथ लगा लिया वो बैठ जाओ, आगे आ जाओ। भाई आगे जिन्होंने हाथ नहीं लगाया अच्छा सभी बैठ जाओ और मीनाक्षी में केक लेके आओ। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, बिना भोग लिए कोई नहीं जाएगा। अभी जाना ही नहीं है पहले। हाथ खड़ा करो, कौन कौन सुनाएगा, फिर इनको पता चलेगा कौन आप क्या सुनाओगे। आप क्या सुनाओगे, कविता सुनाओ, और कौन सुनाएगा। ये ना बाद में ऐसे ऐसे मत किया करो, अभी बोल रहे हैं सब। ये ना अंदर तो पता चलता है, बस बोलते हो नहीं, आपस में बोलते हो। इसको भी बोल रहे हैं, बोल सकते हो, और भाइयों में कौन बोलेगा। अच्छा आप और रमेश भाई अच्छा एक मिनट बंद कर दो। प्रातः काल जब संसार में चुपचाप होती है, यह दुनिया सब की सब आराम की निद्रा में सोती है। यह दुनिया सब आराम की निद्रा में सोती है। इधर पृथ्वी उधर आकाश और आकाश के तारे, इधर पृथ्वी उधर आकाश और आकाश के तारे किसी कारण रुके लगते हैं अपनी चाल से सारे। निराला रंग जब होता है इन चारों दिशाओं में, निराला रंग जब होता है चारों दिशाओं में, नया संसार नजर आता है तारों की छाँव में। दया आकाश से भगवान की ऐसे बरसती है, दया आकाश से भगवान की ऐसे बरसती है, नजर आता है इस बस्ती में कोई और बस्ती है। समय बस यही है, समय बस यही है तेरा सफल जीवन बनाने का। शिव बाबा को याद करो, वही समय है विक्रम विनाश। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, इतनी बड़ी परिस्थितियाँ आई, पर एक बार दिल से बोलो सब, बाबा आप संभालो। उसी टाइम ऐसे लगा जैसे बाबा मेरे को संभाल रहा है, पता ही नहीं चलता। इस साल मेरे बहुत पेपर आए, लेकिन बाबा ने इतना संभाला मेरे को,
भाई एक बार दिल से बोलो, सब कोई भी परिस्थिति आई उसी टाइम बाबा को याद करो, बेटे बाबा आज बस आप संभालो। बाबा हर पल तैयार है। मधुबन में तो जैसे 8 दिन मेरे साथ ही रहे बाबा। सबसे अच्छा ट्रिप रहा मेरा योग पट्टी का आपकी बार। शुरू से यहाँ से चली तब से बाबा जैसे मेरे साथ चल रहा है। सामान में मेरा बाबा लेके जा रहा है अपने आप, पता ही नहीं चला मेरे को। भी ऐसा अनुभव सबको हो, सब बच्चों दिल से कहो भी मेरा बाबा कोई भी परिस्थिति आए, बस यही कामना है मेरी। नए साल के सबके साथ शुभ भावनाएं, बाबा सबको साथ दिए। तो सुमन बहन, हम भी आपको बताते हैं कि जब आपने अपनी टिकट बनवाई और जाने के दिन नजदीक आए तो मुझे तो अंदर हो रहा था कि सुमन बहन चल के आती है, बहुत सांस फूल जाता है, वे जाएगी कैसे। मेरे को खुद ही हो रहा था कि कैसे जाएगी। फिर बहनें भी बोल दी मेरे को तो चल ही रहा है, इनको भी चल रहा है कि सुमन बहन आती है ना, इतना जोर जोर सांस फूलता है कैसे। क्योंकि देखो थोड़ा अपना काम तो वहाँ पर अब खुद ही करना होता है, चलो थोड़ी बहुत मदद तो सामान उठाना कर ही देते हैं, पर बाकी तो खुद ही करना है। पर सुमन बहन ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जैसा भी शरीर है पर बाबा की हिम्मत से चलते रहते हैं। और पेपर तो सबके सामने आते हैं, लेकिन अपने पेपरों का अपने आप पता होता है कि मैंने कौन कौन से पेपर दिए हैं और कैसे कैसे मेरी बाबा ने मदद की है। तो पेपरों का तो वर्णन करें तो वो शायद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबा की मदद का वर्णन सबके सामने करो कि बाबा ने मेरी मदद ऐसे ऐसे की है, ऐसे ऐसे की। तो उससे क्या होगा कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और कोई जब तू मेरे साथ है शिव बाबा, सर पे तेरा हाथ है, मैं हार जाऊंगा ये हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा, जब तू मेरे साथ है शिव बाबा, सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाता है उनको जिताता है, आत्मा कहे बाबा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा, जब तू मेरे साथ है शिव बाबा, सर पे तेरा हाथ है। ओम शांति। यही दे दूंगी। कयामत की जिंदगी, कयामत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, कयामत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वैसे पीछा हम किसी का किया नहीं करते, वैसे हम पीछा किसी का किया नहीं करते। अनजाने में हम दे बैठे हैं दिल, वैसे दिल हम किसी को दिया नहीं करते। यार मुरली से ही निकला कयामत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ताली बजाओ। बाबा ने कहा है कि इस नव वर्ष पर हमने पुराने संस्कारों को और जो पुराने स्वभाव हैं उनको बिल्कुल विदाई दे देनी है, उनको बिल्कुल त्याग देना है, विकारों को त्याग देना है और एक गुण और शक्तियों को की सबको गिफ्ट देनी है, आदान प्रदान करना है। किन चीजों का? गुण और शक्तियों का। वैसे मैं बचपन से लगातार सिंस चाइल्डहुड हवन यज्ञ ओम का उच्चारण इन्हीं कार्यों में
हमारे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता, उनके साथ लगा हुआ था। ओम का उच्चारण करके मैं रात को सोता था, बहुत ही अच्छी नींद आती थी। मगर मेरे को यह नहीं पता था कि ओम का मतलब क्या है। ओम, मैं आत्मा। हवन किए, हर मंत्र उच्चारण किया, बड़े से बड़े मंत्र मैंने याद किए, हवन यज्ञ में आहुति दी, ओम नमः शिवाय, इसका मतलब ही नहीं पता था। ओम का मतलब मैं आत्मा, नमः मतलब नमन करती हूं, शिवाय मतलब भगवान शिव को। ओम विष्णु देवताय नमः, मैं आत्मा विष्णु देवता को नमन करती हूं। ओम शंकर देवताय नमः, ओम चंद्रमा देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। यहां आप ये भी देख रहे होंगे कि जो आत्मा है वो परमात्मा किसको कह रही है? सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा भगवान शिव को, जो निराकार है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, उसी को कह रही है। बाकी आत्मा देवता को पुकार रही है, उन्हीं को नमन कर रही है। यह बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि ज्ञान में और भक्ति में सिर्फ जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उन्हीं को पता है, अदरवाइज जो मनुष्य हैं बाहर और जो भक्ति में है उनको पता ही नहीं है। हम कोई रिश्ता करने जाते हैं, अपने बेटा और बेटी का, अपने बच्चों का जब रिश्ता करने जाते हैं तो उसकी 2-3 पीढ़ी तक पूरा ब्यौरा लेते हैं। हम पता करते हैं कि किस खानदान से है, कैसा कैरेक्टर है, कितनी एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, भविष्य में वो कैसा चलेगा, ऐसा भी कुछ अंदाजा लगाते हैं उसकी पढ़ाई से। मगर जो हम पूजा करते हैं, पूजा किया, दीवा लगाया अपने मंदिर में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, ऐसे रटी रटाई बातों को हम फटाफट करके, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं भी अपनी फॉर्मेलिटीज करके फटाफट और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता था। मगर रियल में ये पता ही नहीं था ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। ज्ञान जो हम लगातार परमपिता परमात्मा से ले रहे हैं, गीता इस मुरली के माध्यम से, जो सर्वधर्म शिरोमणि गीता जो मुरली के माध्यम से ही निकलती है। वैसे मनुष्य जो गीता पढ़ रहे हैं, भागवत गीता, उनमें हालांकि 2 जगह काफी अच्छा वर्णन किया हुआ है, मन मना भव माम एकम याद करो, मगर कोई मतलब ही नहीं जानता है उसका मतलब यह है कि देह और देह के सभी संबंधों को छोड़ मुझ आत्मा को, मुझ परमात्मा को याद कर। एक ही जो परमात्मा है सिर्फ उसी याद करना है और देहधारियों को नहीं याद करना है। मगर भक्ति में हम क्या कर रहे हैं? भक्ति में देहधारियों को याद कर रहे हैं। जो पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ जो मूर्ति है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इस ज्ञान में हमें सच्चे परमपिता परमात्मा के ज्ञान होता है। हमें इससे सूचना मिलती है कि भी परमात्मा कब इस धरती पे आते हैं। गीता में जो श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पे ग्लानि बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, तब तब धरती पे परमात्मा आते हैं। और वो किसका तन लिया परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने, आज से 85 साल पहले ब्रह्मा बाबा का। और उसी के माध्यम से मुरली चला करके हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सच्ची गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वही सच में असली ज्ञान है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि
जो मुरली रोजाना आकर के सुने और सच्चा ज्ञान ले। यदि आप आएंगे, आप सब आएंगे, तभी जो है हमारा जो ये मैसेज है, यानी कि परम पिता परमात्मा का जो मैसेज है कि परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं और सब तक नहीं पहुंचा तो हमें उलाना मिलेगा कि आपने हमें संदेश नहीं दिया था कि परमात्मा खुद धरती पे आए हुए हैं। इसलिए ज्यादा मैं बोलते हुए, ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि आप लगातार मुरली को अटेंड करें। जो भाई बहन बीच बीच में आते हैं 4 बजे, ताकि ज्ञान लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।